सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है अवेंजमेंट, जिसमें केन नाम का एक आदमी इंग्लैंड के सबसे वायलेंट प्रिजन से भागकर वहाँ के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म करने जाता है, जिसके लिए वो हॉस्पिटल में अपने मरे हुए माँ से मिलने के बाद पुलिस के हिरासत से भागकर उस प्राइवेट बार में जाता है जहाँ वो गैंगस्टर्स अक्सर आया करते थे। जहाँ केन को उस गैंग के कुछ लोग तो दिखते हैं, लेकिन वो नहीं दिखता जिसे वो मारना चाहता था, इसलिए वो वहाँ बैठे उनके बातें सुनता है, जिनमें से ट्यून नाम के गैंगस्टर एक ऐसे मिस्टीरियस आदमी के बारे में बात करता है जिसने पिछले रात उनके एक आदमी का हाथ काट दिया था, इसलिए उसे उस मिस्टीरियस आदमी को मारना पड़ा। जिसको सुनकर केन हंसने लगता है और सबके सामने ट्यून को झूठा बोलता है, क्योंकि पिछले रात जो डरकर वहाँ से भाग गया था वो ट्यून था, जिसके बारे में केन को इसलिए पता था क्योंकि वही वो मिस्टीरियस आदमी था जिसने उनके साथी का हाथ काट दिया। पर ट्यून के कहने पर वहाँ केन के बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए केन उन सबको वो कटा हुआ हाथ दिखाता है जो कि उसने पिछली रात काटा था। पर उसको देखकर जहाँ कुछ लोग घबरा जाते हैं, वहीं कुछ लोग गुस्से में केन को मारने के लिए उतावले होने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो केन को मार पाते, केन उससे पहले ही बंदूक के नोक पर उन सभी को अपना हॉस्टेज बनाकर लिंकन को वहाँ बुलाने को कहता है। और उन हॉस्टेज में से हाइड नाम का एक गैंगस्टर भी होता है जो असल में उस गैंग का लीडर यानी कि लिंकन का सबसे खास आदमी था, जो केन को वहाँ देखकर अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि ना सिर्फ हाइड पहले से ही केन को जानता था बल्कि केन का उस हालत का जिम्मेदार वो भी था। और अब जब लिंकन को वहाँ पहुँचने में अभी वक्त था, तो ऐसे में केन का मजाक उड़ाते हुए हाइड उसके बिगड़े हुए चेहरे के बारे में पूछता है कि आखिर उसका चेहरा ऐसा कैसे बन गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, केन असल में लिंकन का भाई होता है, पर वो जेल जाने से पहले लिंकन के 2 नंबरी काम को छोड़कर अपना जिम का बिजनेस शुरू करना चाहता था। पर अब जब उसके पास उतने पैसे नहीं थे तो वो कुछ पैसे उधार लेने के लिए लिंकन के पास जाता है, लेकिन लिंकन उसे पैसे नहीं देता, बल्कि वो पैसों के बदले में उसे उसका एक काम करने को बोलता है। हालांकि केन ये जानता था कि लिंकन उससे कोई 2 नंबरी काम करवाएगा, पर वो फिर भी इस काम के लिए हाँ ये सोचकर बोलता है कि ये उसका आखिरी काम होगा, जिसके लिए लिंकन केन को हाइड के पास भेजता है, जो दरअसल उस समय में लोगों को इंश्योरेंस के पैसे या फिर पेंशन देने का काम किया करता था। इसलिए उसे ये पता रहता था कि उसके किस क्लाइंट के पास ज्यादा पैसे हैं, जो कि केन को एक औरत का फोटो दिखाकर एक नोटों से भरा पैकेट भी दिखाता है जिसे वो औरत लेने आने वाली थी। इसलिए थोड़ी देर बाद उस पैकेट को केन को उस औरत से छीनकर भागना था। पर केन जब ऐसा करता है तब वो औरत किसी भी हाल में उसका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि शायद से वो उसकी जिंदगी भर का कमाई था, इसलिए इसको करते हुए केन को बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये चीज अफसोस में तब बदल जाता है जब केन का पीछा करते हुए उस औरत का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसको देखकर बचाने के लिए केन रुकता ही है कि तभी वो पुलिस के भी हाथ लग जाता है, जो कि केन को एक ऐसे जेल में डाल देते हैं जहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल्स और खूनी को रखा जाता था, जहाँ पर पहले दिन ही उसे कुछ कैदी मारने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि वो उसे मार तो नहीं पाते, लेकिन वो केन के कई सारे दांतों के साथ उसका जबड़ा भी तोड़ देते हैं, जहाँ केन के कहने के बावजूद भी वहाँ के डॉक्टर उसको अच्छे दांत लगाने के बजाय लोहे के दांत लगा देते हैं। पर सिचुएशन को देखकर केन इसको लेकर शिकायत नहीं करता, क्योंकि इसकी वजह से वो खतरनाक दिखने लगा था। जिसके कुछ दिन बाद केन से मिलने उसकी माँ आती है, जिससे केन अपने भाई लिंकन से मिलने की बात करता है, इस उम्मीद में कि शायद वो उसे वहाँ से निकाल लेगा। पर कई दिनों बाद भी केन को उसके भाई की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो ये समझ जाता है कि वो अकेला है, जिसकी वजह से वो हर दिन खुद को ट्रेन करता है, क्योंकि हर दिन कोई न कोई उसे मारने की कोशिश करता है। हालांकि इन सब में केन का कोई गलती नहीं होता, वो बस खुद को डिफेंड करता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसको वायलेंस की वजह से वहाँ का जज न सिर्फ केन की सजा को 1 साल और बढ़ा देता है, बल्कि उसे कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता। इसलिए केन अपना ट्रेनिंग जारी रखता है और ऐसे ही दिन बीतते बीतते हुए एक ऐसे आदमी में बदल जाता है जिसको वो खुद भी नहीं पहचान पाता, यानी कि वो अब एक कोल्ड ब्लडेड किलर बन चुका था, क्योंकि हर दिन उसे खुद को बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा था। लेकिन केन के मन में एक दिन ये सवाल आता है कि आखिर वो सब उसे मारना क्यों चाहते हैं, इसलिए वो उनको बुरे तरीके से पीटकर ये सवाल उनसे पूछता है, जिसके जवाब में वो ये साफ कह देते हैं कि वो किसी पर्सनल दुश्मनी के वजह से उसको नहीं मारना चाहते, बल्कि वो सभी उसके भाई लिंकन के वजह से उसको मारना चाहते हैं, क्योंकि उसने केन के ऊपर 20,000 पाउंड का इनाम रखा था। हालांकि तब केन को उस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन समय के साथ साथ वो सच्चाई को देख लेता है, क्योंकि उसको अब भी कई लोग मारने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें इसी दौरान एक कैदी गर्म पानी में चीनी पिघलाकर केन के मुंह में फेंक देता है, जो कि केन के चेहरे को एसिड की तरह जलाने के लिए काफी था। पर अब जब केन ने उसको भी मारकर उसको भी अधमरा कर दिया था, तो ऐसे में वो जज एक बार फिर से उसका सजा और 2 साल बढ़ा देते हैं। लेकिन इन सब केन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीने के लिए उसका लड़ना जरूरत बन चुका था, इसलिए वो हर दिन लड़ता है और इसी तरह उसका सजा हर दिन बढ़ा दिया जाता है। पर जैसे कि मैंने कहा, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अब एक ही चीज समझ में आता है और वो होता है जिंदा रहना, जिसके लिए वो कैदियों के अलावा वहाँ के गार्ड्स को भी मारता है
और इसी के वजह से पहले की तरह ही उसका सजा बढ़ा दिया जाता है। और ऐसा होते होते 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ उसकी माँ भी अब उसे पहचान नहीं पाती, जो कि केन को ये बताने के लिए मिलने आई थी कि उसे कैंसर है। इसलिए केन चाह कर भी उसके माँ को लिंकन के बारे में नहीं बताता। पर वह दूसरी तरफ हाइड, जो कि इन सबको सुनकर पक चुका था, वो केन को चुप करने को बोलता है। हालांकि वो केन को एक गैंगस्टर बनता देख चौंक जरूर गया था, पर असल में उसके गैंगस्टर बनने का वजह वही था, क्योंकि उसके वजह से न सिर्फ वो औरत एक्सीडेंट में मरी थी, बल्कि उसी ने केन को जेल में भिजवाकर उसे मॉन्स्टर में बदल दिया। हालांकि केन को जेल में डालने से पहले ओहारा नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने उसके भाई के बारे में इंफॉर्मेशन देने के बदले में उसका सजा कम करने का भी ऑफर दिया था। लेकिन केन अपने भाई को धोखा नहीं देता, इसलिए वहाँ पर बैठा दूसरा ऑफिसर उसको मारकर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। पर केन फिर भी कुछ नहीं बताता, जिनके बारे में केन हाइड को बताना खत्म ही करता है कि तभी लिंकन भी उस बार में आ जाता है, जहाँ वो केन को देखकर चौंकता तो जरूर है, लेकिन फिर भी वो खुश होने का नाटक करता है। पर केन, जो कि इन सब झांसों में दोबारा नहीं फंसने वाला था, वो लिंकन को अपना असली चेहरा दिखाने को बोलता है और इसका जवाब मांगता है कि आखिर वो उसको जेल में क्यों मरवाना चाहता था। जिसके जवाब में लिंकन ये कहता है कि वो उसे इसलिए मरवाना चाहता था क्योंकि वो उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जबकि ये सच नहीं होता, क्योंकि लिंकन से पैसे कमाने के चक्कर में जेल से एक आदमी केन के बारे में ये सब झूठ बोल रहा था, जो कि तो वही पुलिस वाला जिसने केन को इन्फॉर्मेशन के लिए पीटा था। पर लिंकन को केन के इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जैसे केन ये बताता है कि उस पुलिस वाले ने मरने से पहले उसे सब कुछ बता दिया है, तो ऐसे में लिंकन चौंक जाता है, क्योंकि केन, जो कि जेल से भागने के बाद उससे बदला लेने आया था, वो उससे पहले न सिर्फ उस पुलिस वाले को मारने गया था, बल्कि वो अपने भाई के अकाउंटेंट के पास भी गया था, जो कि केन के कहने पर अपने जान को बचाने के चक्कर में लिंकन का सारा पैसा कहीं और ट्रांसफर कर देता है। इसलिए जैसे लिंकन अपना अकाउंट देखता है, उसका वैसे ही पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। और केन, जिसका मकसद था अपने भाई से बदला लेना, वहाँ आखिर में हमें पता चलता है कि ये सिर्फ उसका अकेले का बदला नहीं था, बल्कि केन ये सब उन परिवारों के लिए कर रहा था जिनके साथ लिंकन ने फ्रॉड किया था। टोटल 147 परिवारों के साथ, जिनमें से हर एक का नाम केन में जेल में याद कर लिया था, इस उम्मीद में कि शायद उसे किसी दिन जेल से बाहर निकलने का मौका मिलेगा और उन सब का बदला लिंकन से लेगा। जिसकी वजह से केन लिंकन के सामने ही हाइड का भेजा उड़ा देता है और देखते ही देखते वो वहाँ सभी को मारने लगता है। हालांकि लिंकन के आदमियों का गिनती ज्यादा होने की वजह से वो केन को बहुत मारते हैं, लेकिन केन, जो कि अब एक मॉन्स्टर बन चुका था, उसे उन सब दर्द का आदत हो चुका था, इसलिए वो पीटने के बावजूद भी सबको मारकर अपने भाई के सामने खड़ा होता है और आखिर में उसको भी मार देता है। और जहाँ तक बात रही लिंकन के पैसों की, तो केन उन सब पैसों को उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा देता है जिनके साथ लिंकन ने फ्रॉड किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।